ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। मतलब अगर हम उस बहुपद को हम क्या करेंगे, ज्यामितीय निरूपण अगर हम उसका करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट ऐसा आता है जिससे हम ग्राफ में देखकर भी पता कर पाते हैं कि ये इस बहुपद का क्या है, शून्य है। करके देखें, करके देखते हैं। शून्य का चित्रमयी प्रतिनिधित्व। ठीक है, एक रेखिक बहुपद पर विचार करें। इस रेखिक बहुपद पर आप विचार कर लो। कर लिया भैया। क्या ax प्लस बी ये क्या इसका जनरल फॉर्म है ना। a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है। ठीक है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी का आलेख एक सीधी रेखा है। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब आप रैखिक बहुपद या फिर रैखिक समीकरण का आलेख करते हो, है ना, तो वो क्या होती है, एक सीधी रेखा बनती है। हमेशा सीधी रेखा बनती है। मतलब सीधी रेखा जरूरी नहीं है कि सीधी रेखा ऐसी रेखा बननी, मतलब कैसी भी बनेगी ना तो सीधी, ऐसी बनेगी तो सीधी बनेगी, ऐसी बनेगी तो सीधी बनेगी, ऐसी बनेगी तो सीधी बनेगी, मतलब कहीं मुड़ेगी नहीं। ठीक है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो क्या अगर ये सीधी रेखा है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बहुपद है ax प्लस बी जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 है, भैया ऑब्वियस सी बात है कि a तो है वो 0 के बराबर होना ही नहीं चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो फिर x भी 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा ही नहीं। x वाली टर्म ही पूरी 0 हो जाएगी। तो a क्या है, वो 0 नहीं होना चाहिए, b 0 चलेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप इसका क्या करो, आलेख करो, तो एक सीधी रेखा बनेगी जो कि x को कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पर काटेगी। x को वो एक बिंदु पर काटेगी ही काटेगी, और उस बिंदु को अगर वो काटेगी ना, देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं ज्यामितीय निरूपण कर रही हूँ 3x प्लस 2 का, है ना, 3x प्लस 2 का मैं ज्यामितीय निरूपण कर रही हूँ, तो वो मान लेते हैं कि कहीं ऐसी कट रही है। ठीक है, इस तरीके से उसका ज्यामितीय निरूपण आ रहा है ना। तो ये वाला पॉइंट जो है वो x पे आएगा। सबसे पहली बात तो x पे ही वो काटेगी, उसको y पे भी काटेगी, लेकिन क्या है, मानेंगे हम क्या कि उसका जो शून्य अगर हमको निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, उसका शून्य जहां पर वो x को काट रही है। तो ये कुछ आएगा a कॉमा बी, है ना। आपको ये तो पता है कि वो 2 में आते हैं। अब यहाँ पर y तो क्या है 0, क्योंकि x वाली लाइन है, तो ये वाला पॉइंट तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका शून्य क्या होगा, ये जो a होगा ना, ये इसका शून्य होगा। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आप रैखिक बहुपद का ज्यामिति पे जब आप उसकी रेखा खींचते हो ना, तो वो x वाली एक्सिस को जहां पर काट रही है, x वाली एक्सिस को जहां पर काट रही है, उसका जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है, मतलब क्या कि जहां पर जो x वाला बिंदु होता है, उसका जो x वाला पार्ट है वही उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखो अभी बोलने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं आपको क्वेश्चन में आपको करके बताऊंगी। ठीक है, मतलब मुझे समझ आ रहा है, मैं आपको क्वेश्चन में करके बताऊंगी तो आपको भी और अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे फिगर करके भी बता दिया है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल रियल वाला एकदम क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए रैखिक बहुपद ठीक एक शून्य है, अर्थात निर्देशांक उस बिंदु का जहाँ x इज इक्वल टू ax प्लस बी का आलेख प्रचित्रित करता है x। ठीक, मैं आपको करके बताऊँ। देखो हाँ, ये आ गया। देखो सेम है, ऐसा ही है। तो मतलब क्या कि जो रैखिक बहुपद होते हैं ना, रैखिक बहुपद की लाइन हमेशा जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो पहली बात तो वो सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, अब आपको उसका शून्य ज्ञात करना है ना, तो आप शून्य उसका कैसे ज्ञात करो, एक्स एक्सिस पे, ये वाली एक्सिस पे जिस पे वो काटेगी, तो पहली बात इसको अपने को ध्यान देना है। फिर इसका शून्य कौन सा होगा, ये वाला पार्ट इसका शून्य। मतलब 2 पार्ट होते हैं ना, मतलब एक तो ए होता है, एक तो बी होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा है, ये है ना। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये y वाला पार्ट होता है, y पे काट ही नहीं रही है, ये तो बिंदु सिर्फ किस पे आ रहा है, x पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको तो हम मानेंगे नहीं। तो ये जो शून्य हमको निकालना है ना, वो यहाँ पे दिखेगा। इसका जो x वाला पार्ट होगा वो इसका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, आगे बात समझ में, सवाल करके भी हम आगे और देखेंगे। ठीक है, पहली बात तो हमने कहा कि रैखिक बहुपद की बात की। रैखिक बहुपद में हमने देख लिया कि सीधी रेखा होती है, x एक्सिस को जिस पे वो काट रही है, उसका जो x निर्देशांक होता है वो उसका क्या कहलाता है, वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्याङ्क कहलाता है। ठीक है, और उसका अगर हम बात करें रैखिक बहुपद के लिए, तो उसका शून्य कैसा होता है, सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, अब हम किस पे आते हैं, द्विघात बहुपद की बात करते हैं। अभी हमने रैखिक बहुपद की बात करी, अब हम द्विघात बहुपद की बात करेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में कैसा होता है, द्विघात बहुपद में क्या होता है, द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद को क्या बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल।
ठीक है, इस पे विचार करो तो भैया रैखिक बहुपद हमारा कैसा दिखता था, ax प्लस बी, है ना। अब द्विघात बहुपद हमारा कैसा दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा, ठीक है। ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, ए जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी ध्यान दे लो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाता है तो ये पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई करते तो जीरो हो जाता है, तो ये बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं कहला पाएगा, ठीक है। एक ऐसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम देखें तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख में दोनों में से कोई एक आकृति, जैसे कि ऊपर की ओर खुलना या फिर नीचे की ओर खुलना, इस पर निर्भर करता है कि क्या a जो है वो 0 से बड़ा है या a जो है वो 0 से छोटा है। इन वक्रों को क्या कहते हैं, परवलय या फिर पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, रैखिक बहुपद में हमने देखा क्या था कि वो रेखा जो बनती है वो सीधी बनती है ना। जब हम उसकी रेखा बनाते हैं तो वो कैसी बनाती है, सीधी रेखा बनाती है। लेकिन द्विघात बहुपद में क्या होता है, रेखा जो है या तो कैसी हो सकती है, या तो कैसी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, या फिर कैसी हो सकती है, या फिर कैसी हो सकती है, सीधी रेखा, ऐसी मतलब ऊपर की तरफ घूमी हुई हो सकती है या तो नीचे की तरफ घूमी। अब वो जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी हो, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन दो तरीके की हो सकती है, या तो नीचे की तरफ घूमी हुई हो सकती है या ऊपर की तरफ घूमी हुई हो सकती है, ठीक है। तो नीचे की तरफ घूमी हुई कब होगी, जब ए जो है क्या होगा, 0 से छोटा होगा। मतलब क्या कि अगर -3x² प्लस 2x प्लस 1 जैसा कुछ होगा, इसमें ए क्या है, माइनस है, मतलब क्या है 0 से छोटा है, तो ऐसे केस में क्या होगी, नीचे की तरफ घूमी होगी। और अगर ए जो है वो प्लस का हो सकता है, ए जो है अगर वो प्लस का है ना, तो कैसी होगी, ऊपर की तरफ घूमी हुई होगी, ठीक। आगे बात समझ में। इनको क्या बोलते हैं, उसको जो है रैखिक समीकरण में, रैखिक बहुपद में हम क्या कहते थे, उसको सीधी रेखा कहते थे। इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला, इंग्लिश में इसको पैराबोला कहते हैं, और हिंदी में क्या इसको क्या कहते हैं, परवलय, ठीक। इनको क्या कहेंगे, परवलय, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पैराबोला, ठीक है। एक द्विघात बहुपद के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां इस पर निरूपित किया जाता है, परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। तो अब इनमें कैसे होंगे, जैसे रैखिक समीकरण में एक होता था ना, क्योंकि रैखिक एक रेखा है तो x को तो एक ही जगह पे काटेगी, कहीं घूमती तो है नहीं, काट के सुई करके निकल जाएगी। अब ये तो क्या है, घूम के आती है। तो द्विघात बहुपद में शून्य कितने हो सकते हैं, 2 शून्य हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कैसे, वो शून्य कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर x एक्सिस को कट रहा है, और उसी का क्या, x निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, उसका शून्य होगा, ठीक है। x निर्देशांक जो है वो शून्य होगा। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप बहुपदों के शून्यांक की बात कर रहे हैं ना, तो अगर वो x में अगर बना हुआ है वो बहुपद, ठीक है, px के तरीके का है, तो जो भले पैराबोला हो, भले सीधी लाइन हो, भले ऐसे कुछ भी कर्व हो, तो आप उसका शून्यांक कहाँ निकालोगे, x एक्सिस पर जो उसका कर्व है वो प्रतिच्छेदित जहां पर उसको करेगा, उसका जो x निर्देशांक होगा ना, वो उसका क्या होगा, शून्य होगा, ठीक। आगे बात समझ में, आगे बढ़े, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, द्विघात बहुपदों में क्या होगी, 3 स्थितियां होंगी, 3 स्थितियां होगी। कैसी 3 स्थितियां होगी, एक तो हम देखेंगे कि यहाँ ग्राफ एक अक्ष को 2 बिंदुओं पर a और a डैश पर काटता है, a और a डैश के x निर्देशांक द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ काटता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि या तो इस तरीके से काट सकता है या इस तरीके से काट सकता है, मैंने आपको पिछली बार बताया। तो अगर ऐसे केस बनते हैं ना, तो इसमें क्या होंगे, 2 निकलेंगे, क्या निकलेंगे, 2 भिन्न बिंदुओं पर काटता है, और a और a डैश के x निर्देशांक द्विघात बहुपद के क्या होंगे, शून्य। मतलब a और a डैश के जो x क्या होंगे, निर्देशांक होंगे, वो क्या होंगे, इसके शून्य होंगे। मतलब क्या, 2 शून्य यहाँ पर निकलेंगे। यहाँ पर भी कैसे शून्य निकलेंगे, 2 शून्य निकलेंगे। एक तो ये स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या हुई, दूसरी स्थिति कुछ ऐसी होगी, ठीक है, कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो कि वो x को कैसे कर रहा है, वो x को कैसे कर रहा है, 2 जगहों पर काट रहा है, ठीक है। x एक्सिस को, मतलब x अक्ष को क्या कर रहा है, 2 जगहों पर काट रहा है। इसमें भी x अक्ष को क्या कर रहा है, 2 जगहों पर काट रहा है। अब आप इसमें देखोगे ना, इस स्थिति में देखोगे तो क्या कर रहा है, x अक्ष को सिर्फ एक ही जगह पर काट रहा है, ठीक है। तो आप तो बोलोगे कि मैडम आपने बताया कि द्विघात बहुपदों के तो 2 शून्यांक होते हैं, तो यहाँ पर कैसे हम 2 शून्यांक बात करेंगे, क्योंकि आपने तो बोला कि अगर शून्यांक निकालना है, x के इसमें अगर पॉलिनोमियल बना है और अगर उसका शून्यांक निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि वो जो कर्व जो भी बन रहा है, या सीधी लाइन बन रही है, या फिर कुछ भी ऐसा कर्व बन रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, जहां पर भी वो x अक्ष को काट रहा है,
उस पॉइंट का x निर्देशांक जो है उसका शून्य कहलाएगा। तो मैडम यहाँ पर तो ये एक ही पॉइंट पे काट रहा है तो एक ही x निर्देशांक आएगा, यहाँ पर भी एक ही पॉइंट पे काट रहा है तो एक ही x निर्देशांक आएगा। तो फिर दो शून्याङ्क कैसे निकालेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो भी x निर्देशांक आएगा ना तो उसको हम 2 बार लिख देंगे। मतलब जो भी आ रहा है के अगर हम मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसको हम 2 बार लिख लेंगे। मतलब एक जैसे आएंगे वो, जैसे कि 1/2 और 1/2 या 1/√2 या 1/√2, मतलब कुछ भी जो भी वो दिख रहे हैं ना वो एक जैसे रहेंगे तो वो 2 ही, लेकिन हम क्या बोलेंगे, एक जैसे शून्यक आए हैं। ठीक, आगे बात समझ में। तीसरी स्थिति क्या होती है, तीसरी स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे वो मतलब रहता तो वो द्विघात बहुपद है ना, लेकिन क्या करता है वो x को काटता ही नहीं। ठीक है, वो x को काटता ही नहीं है। ये यहाँ पर क्या है, ये y है। ठीक है, ये y है और नीचे भी क्या है, ये y डैश है ना, और यहाँ पर भी क्या है, ये y। ठीक, ये y है, ये x डैश है, x है, ये y है, y डैश है, x डैश है, x है, ये y है, y डैश है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये तो x को काट ही नहीं रहा, कहीं पर भी x से मिल ही नहीं रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे केस में क्या हो जाते हैं, कोई शून्य उसके नहीं रहते, उस बहुपद के कोई शून्य ही नहीं होते। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, एक तो रैखिक बहुपद देखा। रैखिक बहुपद में हमने बोला कि रैखिक बहुपद का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसी बनती है, सीधी लाइन बनती है जो कि x को कहीं एक बिंदु पर काटती है, x एक्सिस को कहीं एक बिंदु पर काटती है। तो वो जो एक बिंदु का x निर्देशांक होता है ना, वो क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। रैखिक बहुपद के सिर्फ एक ही शून्यक होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद में हमने क्या बोला कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आते हैं। ठीक है, 2 शून्यक आते हैं और द्विघात बहुपद के जो जब हम ग्राफ बनाते हैं ना तो वो ऐसा कर्व बनते हैं, या तो सीधा वाला कर्व बनता है या फिर क्या होता है, उल्टा वाला कर्व बनता है। सीधा वाला कर्व कब बनता है, जब a जो है वो 0 से बड़ा होता है। उल्टा वाला कर्व कब बनता है, जब a जो है वो 0 से छोटा होता है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद हमने क्या बोला कि इसमें भी क्या होती है, 3 स्थिति बन सकती है। पहली स्थिति क्या, कि वो x को कहीं 2 जगहों पर काटे, x वाले अक्ष को कहीं 2 जगहों पर काटे। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया वो जो 2 जगहों पर उन्होंने काटा है तो उन दोनों जगहों के जो x निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, वो 2 शून्यक होंगे द्विघात बहुपद के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे उस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकल जाएंगे। दूसरी स्थिति हमने क्या देखी, उस दूसरी स्थिति में क्या था कि वो जो कर्व था वो एक्स अक्ष को सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा था, सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा था। तो हमने क्या बोला, बस उस एक ही जगह का जो एक्स निर्देशांक होगा वो क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। उसी को हम 2 बार लिख देंगे। मतलब हम क्या कहेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक जैसे शून्याङ्क निकलते हैं। ठीक है, फिर तीसरी स्थिति हमने क्या देखी, ये वाली स्थिति देखी जिसमें वो एक्स को कहीं पे काटेगा ही नहीं, दूर भागता चला जाएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, उसके कोई शून्याङ्क होते ही नहीं है। ठीक, आगे बात समझ में। उसके बाद हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्यामितीय रूप से एक द्विघात बहुपद में 2 अलग अलग शून्य या 2 समान शून्य, यानी एक शून्य या कोई शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, 3 स्थिति हमने देख लिया, तो 2 अलग अलग शून्य होंगे या 2 समान शून्य होंगे या फिर कोई शून्य नहीं होगा। ठीक है, इसका यह भी अर्थ है कि घात 2 वाले बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। उसके बाद हम क्या करते हैं, रैखिक बहुपद देख लिया, द्विघात बहुपद देख लिया, अब क्या घन बहुपद देखते हैं जिसमें क्या डिग्री कितनी होती है, 3 वाली डिग्री होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये वाले बहुपद का हम ग्राफ देख लेते हैं। ये वाले बहुपद का ग्राफ देखे तो देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है। पहले वाले में तो हमने रैखिक में तो सीधी वाली देखी कि सीधी रेखा बनेगी, द्विघात में हमने बोला कि ऐसी या ऐसी बनेगी। अब देखो ये घन बहुपद में तो मस्त है, एकदम रोलर कोस्टर जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें भी हम वही बोलेंगे, कंसेप्ट वही रखना है कि कर्व जहां पर x अक्ष को काटता है उसका x निर्देशांक क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये कर्व है, x अक्ष को कहाँ पर काट रहा है, एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। ठीक है, ऐसे तो पॉइंट इसके 3 आ रहे हैं, यहाँ भी मुड़ रहा है, 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 लेकिन इनको हम क्यों माने, यहाँ पे कोई x वाली वैल्यू थोड़ी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 3 जगह ये x को काट रहा है, तो इन तीनों के जो x निर्देशांक है, इसका ये x निर्देशांक है, ये क्या है 0 0, इसका x निर्देशांक क्या है 0, और इस बिंदु का x निर्देशांक क्या है 2। ठीक है, तो इस वाले के क्या हो जाएंगे, अगर हम 3 शून्यक देखें तो एक हो जाएगा -2, एक हो जाएगा 0 और एक क्या हो जाएगा 2। ये इसके क्या निकल जाएंगे, शून्यक निकल जाएंगे। आई बात समझ में। तो इससे हमको एक और चीज क्या पता चलती है कि जो घन बहुपद होते हैं उसके कितने होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि x³ का ग्राफ देख लो। तो x³ का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अब ये x को कितनी जगह पे काट रहा है, ये तो सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा है।
ठीक है, ये तो सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो इसका निर्देशांक है वो इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। घन बहुपद, इस वाले घन बहुपद पर विचार करो तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये x को कहाँ पे काट रहा है, सिर्फ एक जगह पे काट रहा है, ठीक है, एक जगह पे काट रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका शून्य ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला इसका शून्य हो गया। अब इसमें निकालो, अब इसमें निष्कर्ष निकालो, जैसे हमने द्विघात बहुपद में निष्कर्ष निकाले थे ना, ऐसे इसमें निष्कर्ष निकालते हैं। तो उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि किसी घन बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं, अर्थात घात 3 वाले किसी बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर बहुपद px का डिग्री n दिया गया है, तो इसका ग्राफ x अक्ष को अधिकतम n बिंदुओं पर प्रतिचित्रित करता है, इसलिए घात n वाले बहुपद में अधिकतम n शून्य होते हैं। इस लाइन से ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस लाइन से क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी बहुपद की डिग्री n है, मतलब उसके शून्य कितने होंगे, n, यानी कि रैखिक बहुपद में डिग्री कितनी थी, 1, तो उसके शून्य कितने हुए, 1। बहुपद द्विघात बहुपद में कितनी डिग्री थी, 2, तो उसके शून्य कितने हुए, 2, ठीक है। और घन बहुपद में डिग्री कितनी थी, 3, तो उसके शून्य कितने हुए, 3। अब देखो 3 का मतलब ये है कि हमेशा नहीं हो कि 3 हो, है ना, 3 का मतलब ये है कि अधिकतम 3 होंगे, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये वाले में सिर्फ एक ही हमको शून्य मिला, ये वाले में हमको शून्य कितना मिला, ये वाले में हमको 2 शून्य, यहाँ ये वाले में भी हमको एक ही शून्य मिले, ठीक है। ये वाले में हमने देखा तो ये वाले में हमको कितने शून्य मिले, ये वाले में हमको 3 शून्य मिले, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम क्या हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ऐसे द्विघात में भी हमने देखा कि अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, ठीक है। पहले वाले में हमने देखा कि 2 शून्य, दूसरे वाले कर्व जहां पर वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करा था, तो हम क्या बोले थे कि एक ही तरीके का, शून्य के तरीके का तो एक ही है ना, भले 2 बार आपने उसको लिख दिया। तीसरे वाले में एक भी शून्य हमको नहीं मिला, है ना। आगे बात समझ में, तो 2 शून्य, 3 शून्य, 1 शून्य होना मतलब क्या कि अधिकतम इतने हो सकते हैं, कम से कम फिर वो उसके नीचे वाले नंबर वाले चलेंगे। आगे बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। नीचे दिए गए रेखांकन को देखें, प्रत्येक ग्राफ y इक्वल टू px है, जहां px एक बहुपद है, ठीक है। प्रत्येक ग्राफ के लिए px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, कर सकते हैं। px के शून्य की संख्या ज्ञात करनी, इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल यानी कि जो बहुपद है वो x में बना हुआ है। इसका मतलब क्या कि जो शून्य आएंगे वो कहाँ पर आएंगे, जो कर्व है वो कहीं ना कहीं x पर जहां पर भी टकरा रहा होगा वहां पर हमको उसके शून्य मिलेंगे। तो इस हमको तो सिर्फ नंबर बताना है, ठीक है, कि कितने शून्य के। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला ग्राफ जो है वो x को तो सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा है, तो इसके कितने शून्य हुए, एक ही शून्य, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो है x को 2 जगह पे काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हुए, 2 शून्य हुए। ये वाला ग्राफ x को 3 जगह पे काट रहा है, इसके कितने शून्य हुए, 3 शून्य हुए। ये वाला ग्राफ x को कितनी जगह पे काट रहा है, ये वाला ग्राफ x को कितनी जगह पे काट रहा है, एक ही जगह पे काट रहा है ना, एक ही जगह पे काट रहा है, तो कितने शून्य हुए, एक ही शून्य हुए, ठीक है। ये वाला ग्राफ x को कितनी जगह पे काट रहा है, एक ही जगह पे काट रहा है, तो कैसे शून्य हुआ, एक ही शून्य हुआ। ये वाला ग्राफ कितनी जगह पे काट रहा है, 1 2 3 4 जगह पे काट रहा है, ठीक है। तो इसके कितने शून्य का जाएंगे, 4 शून्य का जाएंगे। आगे बात समझ में, कोई परेशानी है आपको, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे तो, ठीक। आगे बात समझ में, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बहुपद के शून्य, अच्छा इसमें आप ये भी कर सकते हो, हाँ इसमें आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको आपका कंसेप्ट रिवाइज करना है तो आप एक और चीज कर सकते हो कि आप ग्राफ को देख के भी बता सकते हो कि इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। इस तरीके का ग्राफ भले शून्य 1 है, लेकिन इस तरीके का ग्राफ किस में बनता है, ठीक है, जिसकी डिग्री कम से कम 2 से तो ज्यादा होनी चाहिए, है ना। 2 से ज्यादा अगर डिग्री होती है मतलब या 3 या 4 वाले का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो 1 शून्य की तरह है। ये जो बन रहा है क्या, पैराबोला बन रहा है, यहाँ पर भी पैराबोला बन रहा है, इसमें भी पैराबोला बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या वो वाले की द्विघात बहुपद की पहली वाली स्थिति है ना, जिसमें 2 अलग अलग शून्य हमको मिल रहे हैं। ये वाली स्थिति कैसी है, द्विघात बहुपद की कौन सी है, दूसरी वाली स्थिति है, जिसमें सिर्फ एक ही बहुपद हम शून्य हमको मिलता है, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो हमने ये तो घन बहुपद में हमने देखा था, ठीक है, 3 शून्य हमको मिले, मतलब अधिकतम वाला केस हो गया। इसमें क्या हो रही है, सीधी लाइन बन रही है, मतलब क्या ये रैखिक
बहुपद वाला है, ठीक है। इसमें लाइन कैसी बन रही है, ये भी ऐसी घूमी हुई बन रही है, लेकिन इसके चार है ना, चार है। तो हमने क्या सीखा था कि जिन बहुपद की डिग्री n होती है उसके शून्यांक कितने, उनके शून्यांक उसके बराबर ही आते हैं। मतलब 3 डिग्री है तो 3 शून्यांक होंगे, मतलब अधिकतम, है ना। तो अगर यहाँ पे 4 डिग्री मिल रही है मतलब ये रैखिक द्विघात या घन में से तो नहीं है ना। अब ये वो 4-5 वाले में से कुछ हो सकता है। आगे बात सब आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़े।